चैनलों पर। दिन भर बेहद खास होगा 70वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक लाल किले से करेंगे समारोह का नेतृत्व। सरपंचों, श्रमयोगियों, खादी कार्यकर्ताओं, शिक्षकों, नर्सों और मछुआरों सहित 1800 खास मेहमानों को समारोह में किया गया आमंत्रित। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देश में आज से शुरू हुआ हर घर तिरंगा अभियान। 15 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान के अंतर्गत देश भर में 2000 से अधिक कार्यक्रम किए जाएंगे आयोजित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में देशभक्ति की भावना पैदा की। गृह मंत्री गांधीनगर के मंडसा में करेंगे विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण। भारत और चीन के बीच सोमवार को होगी कोर कमांडर स्तर की वार्ता। दोनों देशों के बीच होगी 19वें दौर की बातचीत। चुशूल, मोल्डो में होगा दोनों देशों के कोर कमांडरों का संवाद। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के पश्चिम बंगाल दौरे का दूसरा दिन। कोलकाता में भाजपा पदाधिकारियों के साथ की बैठक। पार्टी से जुड़े मुद्दों पर किया विचार विमर्श। जेपी नड्डा ने कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर में की पूजा अर्चना। भारत ने चौथी बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया। रोमांचक फाइनल में मलेशिया को 4-3 से हराया। प्रधानमंत्री ने भारतीय हॉकी टीम को दी बधाई। और भारत ने चौथे टी20 मुकाबले में वेस्टइंडीज को 9 विकेट से हराकर सीरीज 2-2 से की बराबर। शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल ने खेली अर्धशतकीय पारियां। दोनों टीमों के बीच आज खेला जाएगा निर्णायक मुकाबला। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। और सुर्खियों के बाद आइए खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। 15 अगस्त को नई दिल्ली में होने वाले आजादी के जश्न में शामिल होने का बुलावा मिलने पर स्वास्थ्य कर्मी और नर्सिंग अधिकारियों में जबरदस्त उत्साह है। स्वतंत्रता दिवस समारोह में बुलाए जाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। दिल्ली में पिछले 22 वर्षों से काम कर रही पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर चंद्रकांता लखेरा ने प्रधानमंत्री की ओर से लाल किला पर होने वाले आजादी के 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में बुलाने पर इसको अपना सौभाग्य बताया। मैं श्रीमती चंद्रकांता लखेरा स्वास्थ्य विभाग दिल्ली सरकार में पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर के पद के रूप में पिछले 22 वर्षों से कार्यरत हूँ। इस स्वतंत्रता दिवस पर सरकार द्वारा आमंत्रण मिलने पर मुझे और मेरे परिवार को बहुत खुशी और गर्वान्वित महसूस हो रहा है। इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। वहीं नई दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल की सीनियर नर्सिंग ऑफिसर निधि बेला जश्न आजादी के कार्यक्रम की साक्षी बनने को लेकर काफी उत्साहित है। उन्होंने कहा कि पहली बार वो अपने पति के साथ स्वतंत्रता दिवस समारोह देख सकेंगी। मेरा नाम निधि बेला है। मैं सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के पद पर काम करती हूँ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में। मुझे और मेरे पति संजीव सिंह को इस बार के स्वतंत्रता दिवस के समारोह में आमंत्रित किया गया है। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और हम इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और सरकार का धन्यवाद करते हैं। वहीं नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के नर्सिंग ऑफिसर गंगाधर डार को भी स्वतंत्रता दिवस समारोह में बुलाया गया है। वो इस बुलावे को लेकर काफी उत्साहित हैं।
गंगाधर डारा है। मैं सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे पिछले 4 साल से कार्यरत हूँ। जो इस बार 15 अगस्त पे लाल किले पे कार्यक्रम होने जा रहा है, उसमें मेरे को उन नर्सेज में शामिल किया गया है जिसको एज ए स्पेशल इन्वाइटी इसके अंदर आमंत्रित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर हैं। गृह मंत्री ने आज अहमदाबाद में तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में देशभक्ति की भावना पैदा की है। और आपको सीधा लिए चलते हैं, जेपी नड्डा कोलकाता से कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। जगनमोहन रेड्डी परिवार में से निकला हूं। आप चले आइए तेलंगाना, चंद्रशेखर राव, बेटी कविता, दामाद, बेटा, पोता, बाकी सब ठीक है। आप चले आइए तमिलनाडु, करुणानिधि, स्टैलिन और आजकल वो क्या नाम उसका, उनका बेटा नाम भूल रहा हूं, लेकिन परिवार की बात। आप आइए शिवसेना, उद्धव और बेटा, आप आइए एनसीपी, पवार साहब और बेटी, बाकी सारी पार्टी निकलती। ये परिवारवाद ने ही राजनीति को घुन की तरह खा दिया है और प्रजातंत्र के लिए चैलेंज बन गया। तीसरी बात तुष्टीकरण की, वोट बैंक पॉलिटिक्स। वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए हर तरीके का ये प्रकार बंटवारा करो। और इसीलिए अगर महात्मा गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट 9 अगस्त को कहा था, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2023 के 9 अगस्त को कहा है, परिवारवाद क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, तुष्टीकरण क्विट इंडिया। इस बात को ध्यान रखना। बोलिए करेंगे ना? भ्रष्टाचार लगाइए, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण। ये भारत के प्रजातंत्र का मूल मंत्र है, हमको समझना। ये घुन की तरह खा रहा है, इससे हमको निकलना पड़ेगा। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से गुजारिश करने आया हूं कि आगे का जो मूवमेंट चलने वाला है, उस मूवमेंट में जिसको 9 अगस्त 2023 को हम लोगों ने प्रारंभ किया है, उसको आगे बढ़ाने का काम हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा और इस क्विट इंडिया मूवमेंट को आगे हमको ले जाना पड़ेगा। मैं जब क्विट इंडिया की बात करता हूं और उसमें सारी बातें कहता हूं, तो मैं आपके साथ आपको आगे के कार्यक्रम के बारे में बताना चाहता हूं। आपको मालूम है ना 14 अगस्त हम लोग कैसे मना रहे हैं? विभाजन विभीषिका दिवस। आपको कलकत्ता के लोगों को याद है ना 14 अगस्त 1947? आपने देखा है ना, याद है ना, आपने अपने बुजुर्गों से सुना है ना क्या क्या हुआ था? वो नरसंहार याद है ना? हमें उस दिन आजादी दूसरे दिन मिली, लेकिन आजादी ऐसी मिली जिसमें मां भारती के दोनों बाजू कटे। विभाजित, खंडित। और इसीलिए 14 अगस्त को भूल नहीं सकते। इसे विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में हमको मनाना, याद रखना है, उन लोगों से मिलना है जिन लोगों ने 1947 का दृश्य अपनी आंखों से देखा है। उन लोगों को याद करना है जिन्होंने किस मुसीबत से वो ढाका से निकल करके आए थे, किन मुसीबतों से आकर के उन्होंने फिर से अपने आप को जीवन में शुरू किया। ये विभाजन की विभीषिका जो थी उसको हमको याद करना है और उस समय हमारे लोगों ने जो लड़ाई लड़ी थी उनको भी याद करना। 15 अगस्त को याद रखिएगा, हर घर तिरंगा झंडा भी फहराना है और तिरंगे की आन बान शान के लिए पूरी ताकत से लड़ना है। और
उसके साथ साथ आपने सुना होगा हमारा कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। इस कार्यक्रम को भी हमको हर गांव हर घर, देखिए 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 2023 को अमृत वर्ष काल की समाप्ति होगी, लेकिन अमृत काल का प्रारंभ होगा। और अमृत काल का प्रारंभ क्या है कि हम 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे, अपने गौरव को याद रखेंगे, एक होकर के चलेंगे, अपने गौरव जो हमारे प्राप्त है उसको हम हमेशा गौरवान्वित रूप से आगे बढ़ाएंगे, एक होकर के चलेंगे और अपनी जिम्मेवारियों को निभाएंगे। ये 5 प्रण को लेकर के हमको चलना है। इसलिए इस 5 प्रण के प्रति हमें समर्पित भाव से आगे बढ़ना। इस 5 प्रण के प्रति मेरी माटी मेरा देश, इस कार्यक्रम को हमको आगे बढ़ाना है। हर घर से चुटकी भर मिट्टी लेनी है, हर घर से जहां मिट्टी ना हो वहां चावल लेना है, एकत्र करना है, कलश बनाना है। हर पंचायत में जिन लोगों ने स्वतंत्रता सेनानी के रूप में देश की सेवा की, जिन लोगों ने सरहदों पर शहीद हुए, जो लोग पैरामिलिट्री फोर्सेस में देश की सेवा करते हुए शहीद हुए, जो पुलिस के पोस्ट जो देश की सेवा करते हुए शहीद हुए, उनको याद करना है, उनके परिवारों को सम्मान देना है और उसके साथ साथ उनके नाम की पट्टिका गांव में लगानी है और गांव के साथ उनको जोड़ना है। इस बात को हमको ध्यान रखना। हर गांव में ये कार्यक्रम होगा। ये भारत सरकार का कार्यक्रम है, आदरणीय मोदी जी ने इस कार्यक्रम को रखा है। बोलिए आप लोग करेंगे ना? अपने अपने गांव में करेंगे ना? और हर गांव में अमृत सरोवर के बगल में 75 पेड़ लगाएंगे। 75 पेड़ पर्यावरण से आपको जोड़ेंगे ना? और उसके साथ साथ यह कार्यक्रम हम हर पंचायत में करेंगे। यह कार्यक्रम मिट्टी एकत्र करके मेरी माटी मेरा देश हर ब्लॉक में करेंगे, फिर हम जिला में करेंगे और फिर हम प्रदेश में करेंगे। और 7500 ब्लॉक्स है, 7,400 ब्लॉक्स है, 500 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। सभी जगह की मिट्टी 8,000 कलश में एकत्र करके कर्तव्य पथ दिल्ली में जाएंगे। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी जी शपथ दिलाएंगे और वहां अमृत काल का वन बनाएंगे और 7500 पेड़ लगाएंगे और तो ये हम राष्ट्रभक्ति के साथ इस कार्यक्रम को करेंगे। मित्रों, मैं आप लोगों से एक बात और भी साझा करना चाहता हूं। यह हमारा सौभाग्य है, हम सब लोगों का सौभाग्य है कि हमें भारतीय जनता पार्टी में काम करने का मौका मिला है। हमारा सौभाग्य इसलिए है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरीके से देश का नेतृत्व किया, आज देश जो 2014 में और 2014 से पहले पॉलिसी पैरालिसिस से ग्रसित था, भ्रष्टाचारी देशों में नाम शामिल था। हमारी गिनती उन देशों में होती थी जो भ्रष्टाचारी देश होते थे। आज भारत मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया में अपना स्थान बना करके खड़ा है। ये आज मोदी का भारत। आप बताइए, 9 सालों में हमारा भारत 10वीं नंबर की अर्थव्यवस्था से छलांग लगा के 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया कि नहीं बन गया? बन गया कि नहीं बन गया? ममता चाहे जितना नीचे खींचे, मोदी जी आगे ले जा रहे हैं। और मोदी जी ने कहा है 2024 के बाद तीसरी टर्म में भारत को 5वीं से तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। और मालूम है किसको बचाना है? 5वीं नंबर की। जिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जिस ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर 200 साल राज किया, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके हम 5वीं नंबर पर। आज भारत अगर हम देखें तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आप सब लोग
बचपन में सुनते होंगे डैटसन टोयोटा, जापानी गाड़ियों के नाम सुनते थे नहीं सुनते। आज भारत तीसरे नंबर का ऑटोमोबाइल मार्केट बन गया, तीसरे नंबर, और पछाड़ा किसको है? जापान। आज भारत चौथे नंबर का इस्पात मैन्युफैक्चर से आज वो दूसरे नंबर का इस्पात का मैन्युफैक्चर बन गया। आज जो आप लोगों के हाथों में मोबाइल है, 2014 तक आप मेड इन चाइना का मोबाइल लेके घूमते थे, आज आप मेड इन इंडिया का मोबाइल लेके घूमते। पश्चिम बंगाल के कोलकाता से आप सुन रहे थे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को। उन्होंने बताया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्रता दिवस से पहले 14 अगस्त को पूरे भारत में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाएगी। साथ ही साथ 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर घर तिरंगा अभियान बनाएगी और मेरी माटी मेरा देश, इस अभियान का भी संकल्प बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिलाया। और साथ ही उन्होंने कहा कि जो भ्रष्टाचार है, वो तुष्टीकरण है, ये राजनीति को खोखला कर रहा है। बात करते हैं अब कुछ और खबरों की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद के 16 में स्थित साइंस सिटी में क्रेडाई गाहेड द्वारा आयोजित सामूहिक वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने वृक्ष में खादर मिट्टी और पानी डालकर लोगों को वृक्ष लगाने के लिए प्रेरित किया। वहीं केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में एनसीजी परिसर का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस मौके पर गुजरात के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ऋषिकेश गणेश भाई पटेल और सांसद शारदाबेन पटेल और एनएसजी के डीजी समेत अन्य लोग मौजूद रहे। अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि गुजरात के परिसर के निर्माण से देश की सुरक्षा और बेहतर हो सकेगी। वहीं गुजरात में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मनसा में बहुचर माता मंदिर में पूजा अर्चना की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि आतंकवाद को किसी भी रूप में बर्दाश्त न करना अब भारत की विदेश नीति का केंद्र बिंदु है। आकाशवाणी समाचार से विशेष साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि जब आप आतंकवाद की बात करते हैं, इसको कैसे काउंटर करना है, इसको कैसे डिलेटिमाइट करना है, ये आज हमारे विदेश नीति की एक टेंडर डीटो है। दुनिया की सोच तभी बदलेगी जब वो देखते हैं कि जो शिकार है आतंकवाद के, उनका रिस्पॉन्स क्या है। विदेश मंत्री ने कहा कि दुनिया ने 26/11 के बाद एक दृश्य देखा और बालाकोट में दूसरा दृश्य देखा था, तो दुनिया भी देखती है। हमारे जहां एक दृश्यता के साथ हम जवाब देंगे। और डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद पर लेकर अब भारत की जीरो टॉलरेंस नीति है। वहीं भारत और चीन के बीच सोमवार को कोर कमांडर स्तर की वार्ता होगी। दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता का यह 19वां दौर होगा। यह बातचीत चुशूल मोल्डो में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद हर घर तिरंगा अभियान आंदोलन का रूप ले चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल की डीपी तिरंगा लगाते हुए सभी से अपने सोशल मीडिया अकाउंट की डीपी यानी कि जो डिस्प्ले पिक्चर है उसमें तिरंगा लगाने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, हर घर तिरंगा आंदोलन के जज्बे के साथ आइए हम अपने सोशल मीडिया खातों की डीपी बदलें और इस अनूठे प्रयास को समर्थन दें जो हमारे प्यारे देश और हमारे बीच के बंधन को और गहरा करेगा। और इसी के साथ दूरदर्शन भी अपने सभी दर्शकों से अपील करता है कि 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान जरूर मनाएं, अपने घर और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा जरूर लगाएं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर गोरखनाथ मंदिर परिसर में अपने आवास पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराया।
वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में तिरंगा रैली को हरी झंडी दिखाई। बड़ी संख्या में लोगों ने इस रैली में हिस्सा लिया। वंदे मातरम के नारों के साथ रैली की शुरुआत हुई। इस अवसर पर लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के कार्यालय ने अपने ट्विटर हैंडल पर केंद्र शासित प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ा एक वीडियो साझा करते हुए लिखा है कि आज पूरा जम्मू कश्मीर तिरंगा यात्रा में हिस्सा ले रहा है। तिरंगा आसमान में ऊंचा लहरा रहा है। सड़कों पर उत्साह है। पूरे यूटी में पुरुषों, महिलाओं, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों की भागीदारी देश के लिए भी एक प्रेरणा है। जम्मू कश्मीर में बजता सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा और तिरंगा रैली का विहंगम दृश्य ये बदले हुए नए कश्मीर की तस्वीर है। ग्रेटर नोएडा में स्थित नगला शरीफ गांव के सरकारी स्कूल के बच्चों ने भी हर घर तिरंगा अभियान में हिस्सा लिया। वहीं एसएसबी की 71वीं वाहिनी एफ कंपनी 12वां के जवानों द्वारा ग्रामीण बच्चों और स्थानीय ग्रामीणों के साथ राष्ट्रीय ध्वज को लेकर मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया गया। अभियान के तहत भारत माता की जय और वंदे मातरम जैसे जय घोष लगते रहे और गांवों में जाकर ग्रामीण बच्चों और स्थानीय ग्रामीणों के बीच राष्ट्रीय ध्वज का वितरण किया गया और अपने अपने घरों में ऊंचे स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज लगाने के बारे में अवगत कराया गया। साथ ही एफ समवाय बरहरवा से गोद लिए गए गांव बरहरवा होते हुए झांझरा बीओपी तक मिनी मैराथन का आयोजन भी किया गया। स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक अजय कुमार यादव ने बताया कि प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। फोर्स मैदान पर सतर्क है और प्रशासन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और कांग्रेस नेता अरुण यादव के खिलाफ मध्य प्रदेश के इंदौर में एफआईआर दर्ज की गई है। तीनों कांग्रेस नेताओं ने कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित एक फर्जी पत्र के जरिए मध्य प्रदेश सरकार पर 50% कमीशन लेने का आरोप लगाया था। जांच में मुख्य न्यायाधीश के नाम लिखा गया ये पत्र फर्जी निकला। पत्र में जिसका नाम था उस नाम का कोई व्यक्ति और संस्था अस्तित्व में ही नहीं है। भाजपा की शिकायत पर इंदौर के संयोगितागंज थाने में शनिवार देर शाम एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। भोपाल के डीसीपी क्राइम ब्रांच ने बताया कि कल इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है, जिसके आधार पर पूछताछ की जाएगी। हर स्तर पर जांच कराई जाएगी और ये पूछा जाएगा कि पत्र साझा करने से पहले प्रामाणिकता की जांच क्यों नहीं की गई। फर्जी पत्र के थ्रू डिफेमेशन करने की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इसमें आरोपी के रूप में जो पत्र लिखने वाले हैं ज्ञानेंद्र अवस्थी, जिनके नाम की भी तस्दीक नहीं हो पाई है कि वो कोई व्यक्ति है भी कि नहीं या कोई फर्जी नाम से वो पत्र भेजा गया है, तो उनका नाम शामिल किया गया है। उसके अलावा प्रियंका गांधी, जयराम रमेश, कमलनाथ जी,
अरुण यादव, शोभा ओझा का नाम आया है, जिनके ट्विटर हैंडल से ये सारी खबरें चलाई गई थी। तो उनके ट्विटर हैंडल के उपयोगकर्ता के रूप में उनको भी शामिल किया गया। इसमें दोनों ही स्तर पे जांच की जाएगी कि ये जो संगठन है जिसके नाम से ये पत्र मुख्य न्यायाधीश को लिखा गया है, इसकी क्या वो है, ऑथेंटिसिटी है, ये कोई संगठन है भी कि नहीं है। और आज गूगल हिंदी सिनेमा की पहली फीमेल सुपरस्टार दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी का 60वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। गूगल ने श्रीदेवी के लिए डूडल बनाया है। श्रीदेवी के जन्मदिन पर गूगल उनके फिल्मी सफर का जश्न मना रहा है। श्रीदेवी ने अपने करियर के दौरान मिस्टर इंडिया, चालबाज, मॉम, इंग्लिश विंग्लिश जैसी बेहतरीन फिल्मों में काम किया। श्रीदेवी का पूरा नाम श्री अम्मा यंगर अयप्पन था। उनका जन्म 13 अगस्त 1963 को तमिलनाडु के एक छोटे से गांव मीनमपट्टी में हुआ था। इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।